In today's lecture, we discuss about Drude-Lorentz model. The Drude model was proposed in 1900 by Paul Drude and Lorentz to explain the transport properties of electron in material. What does it mean? See, 1900 में दो साइंटिस्ट थे, पॉल ड्रूड एंड लॉरेंस. ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रॉन्स के एक मटेरियल में. मटेरियल्स से यहाँ मेनली मीन्स है हमारा, हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, अपने मेटल्स की बात कर रहे हैं. फाइन, मेटल्स की बात हो रही है. ठीक है, वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन किन प्रॉपर्टीज को ट्रांसपोर्ट करता है एक मटेरियल में. ठीक है, मेनली मेटल्स में, यू कैन से सॉलिड्स. दिस मॉडल इज एन एप्लीकेशन ऑफ केटीजे. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉइंट्स इसके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से लिए गए हैं. तो हमने कहा कि मॉडल है जो वो केटीजी की एक एप्लीकेशन है, जो क्या एज्यूम करता है कि जो माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का एक सॉलिड में, उसको हम क्लासिकली ट्रीट करेंगे. ठीक है, क्वांटम के वे से ट्रीट नहीं करेंगे, क्लासिकली ट्रीट करेंगे. और वो मेनली किसकी तरह दिखता है? पिनबॉल मशीन की तरह. फाइन, with a sea of electrons in relatively immobile positive ions. Why वो यूज हम relatively वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत, उनका जो साइज है वो हमारे इस पॉजिटिव आयन के कंपैरिजन में बहुत कम है. मतलब ये काफी तेज मूव कर रहे हैं, इसलिए हमने रिलेटिवली मूव किया है कि बहुत तेज है इलेक्ट्रॉन, बहुत फास्टली है, यू कैन से. फाइन, तो हमने कहा कि हम जो ड्रूड मॉडल है उसमें हमने केटीजी के कुछ पॉइंट्स लिए और एज्यूम किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लासिकली बिहेव करेंगे और वो विद आ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक सी है, एक रिलेटिवली इमोबाइल पॉजिटिव आयन सी. ये मैंने एक बॉक्स लिया है, बॉक्स मतलब एक हमारा सॉलिड. फाइन, जिसमें जो ये पर्पल से P फॉर पॉजिटिव आयंस या यू कैन से कोर्स, ठीक है, को मैंने पर्पल से शो किया है और इलेक्ट्रॉन्स को मैंने पिंक से शो किया है. ये स्कैटरिंग हो रही है. स्कैटरिंग मीन्स टकराना, या यू कैन से कोलिजन हो रहे. स्कैटरिंग मोर प्रेफर वर्ड, आप स्कैटरिंग यूज करें. ठीक है, तो अब हम कुछ पोस्टुलेट्स को स्टडी करेंगे कि ड्रूड ने क्या क्या पोस्टुलेट दिए थे. ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट था ड्रूड applied the kinetic theory of a dilute gas. KT for kinetic theory. फाइन, काइनेटिक थ्योरी को अप्लाई किया. जो काइनेटिक थ्योरी थी वो डाइल्यूट गैस के लिए थी. फाइन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ डाइल्यूट गैस. डिस्पाइट द हाई डेंसिटीज होने के बाद भी. फाइन, इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आयन इंटरेक्शंस को इग्नोर कर रहा है. ठीक है, देखो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि ड्रूड अप्लाइड द काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ डाइल्यूट गैस. उसने एक काइनेटिक थ्योरी डाइल्यूट गैसेस के लिए, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आई थी, उसको अप्लाई कर दिया हाई डेंसिटीज होने के बावजूद भी. फाइन, काइनेटिक थ्योरी में हम क्या बोल रहे थे कि हमारे पास बॉक्स है और यहाँ हमारे पास गैस है. गैस की डेंसिटी बहुत कम थी. यहाँ हम सॉलिड की बात करें, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है. ये होते हुए भी उसने इसको अप्लाई कर दिया. देखो काइनेटिक थ्योरी में ये एक बॉक्स के अंदर हमने गैस ली थी, इसमें हमने एक बॉक्स मीन सॉलिड, ठीक है, उसके अंदर हम अपना सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं. तो फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि इसने इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आयन इंटरेक्शन को इग्नोर कर दिया. उसने बस कोलिजन्स को कंसीडर किया जैसे हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कंसीडर किया गया था. सेकंड पोस्टुलेट, ड्रूड मॉडल कंसीडर
द मेटल टू बी फॉर्म्ड ऑफ, द मेटल टू बी फॉर्म्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज फॉर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन फ्रॉम विच a number of free electrons were attached. You can say free electrons were detached. Fine. अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो ड्रूड मॉडल है वो बोलता है कि जो मेटल होगा वो किससे बना होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन से, ठीक है। जो मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन से बना है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जो हमारा मेटल है लेकिन सोलिड, ठीक है, वो किससे बना है, पॉजिटिवली चार्ज आयन से, ठीक है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेनली क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो मोबाइल है, जो मूव कर सकते हैं, डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। और ये किस कारण है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड मतलब जो मूव कर सकते हैं। फाइन। एक पोस्टुलेट आप ये भी बोल सकते हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को की जो इंटरेक्शंस थी उनको इग्नोर कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आयंस के बीच की। इस पोस्टुलेट को हमने बोला इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने फर्स्ट में ही कंसिडर कर दिया था। आई मेंशन हियर इट इज इंपॉर्टेंट कि ये कहता है, ड्रूड बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आयंस के बीच में इंटरेक्शन को, लॉन्ग रेंज इंटरेक्शंस को इग्नोर करता हूं, ठीक है, उसने इंटरेक्शंस को नहीं लिया। फाइन। तो इसको हमने बोला इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट आता है फोर्थ वन। फोर्थ पोस्टुलेट बोलता है कि द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन ओके बिटवीन वन कोलिजन एंड अनदर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मान लो ये एक पार्टिकल है, ये इससे कोलाइड करने जा रहा है, तो इस रास्ते इन बिटवीन, बिटवीन वन कोलिजन, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, स्ट्रेट, फाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इसको बोला गया फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट कि हमने इसको बोल दिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब तक हमने टोटल 4 पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया है जिसमें हमने 2 बोले हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन। फाइन। नाउ द फिफ्थ वन पोस्टुलेट इज व्हाट, अब हम फिफ्थ पोस्टुलेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्या बोलता है कि तो इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम,
Fine. I think you must be aware of this diagram. So I completely write. Yeah, wait. I add new sheet. Fifth postulate. Have we discussed fifth postulate? Tau is the relaxation time. You can say that mean free time. ठीक है, ये सेम पोस्टुलेट हमने पढ़ा था केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अपने में. ठीक है, कि दो कोलिजन के जो बीच का टाइम इंटरवल होगा वो हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होगा. ठीक है, इसमें रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्सेशन क्यों कहा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था. ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट इज प्रोबेबिलिटी है जो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेसिव कोलिजन, या यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ टाइम इंटरवल dt. dt is equal to dt by 2. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन थी हमारी. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन थी ब्रूड मॉडल की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, यू कैन से कि मान लो हमारे पास एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, इनकी जो कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी होगी एक टाइम इंटरवल, एक मैंने टाइम ले लिया जिसको हमने dt बोलना है. ठीक है, डी क्यों लगाया मैंने इस टाइम, t4 टाइम. ठीक है, डी क्यों लगाया, क्योंकि स्मॉल इंटरवल को कंसिडर किया हमने, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी dt बाय टाउ. ठीक है, ये जब होगा जब जो हमने टाइम इंटरवल कंसिडर किया है वो रिलैक्सेशन टाइम से कम हो. ठीक है, या उसके इक्वल हो. ये प्रोबेबिलिटी हम इलेक्ट्रॉन्स के कोलाइड करने की तब लेंगे जब हमारा dt इस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम से कम है. ठीक है, मान लो मैंने एक ऐसा टाइम इंटरवल ले लिया, मैं बोल रही हूं ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे एक टाइम t. ठीक है, फाइन, या यू कैन से t1. ठीक है, मान लो τ1 है, टो है जो हमारा वो 10⁻⁻14 to 15 सेकंड इस तरीके की रेंज में होता है. t1 को बोल दिया मैंने 2 सेकंड है. ठीक है, इतना होता नहीं है, यू कैन से 10⁻1 सेकंड. ओके, बहुत कम, बहुत ज्यादा. फाइन, तो मतलब t1 है जो वो टो से बहुत ज्यादा बड़ा है. ठीक है, ये जस्ट मैंने कंसिडर किया है. फाइन, आपको समझाने के लिए, रियलिटी ऐसा नहीं है. ठीक है, देखिए मेरा टाइम इंटरवल जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी पता करनी है अपने इलेक्ट्रॉन्स के कोलाइड होने की, ठीक है, वो रिलैक्सेशन टाइम से ज्यादा आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि जो कोलिजन की प्रॉपर्टी है, कोलिजन की प्रोबेबिलिटी है वो 1 है. ठीक है, इफ टाइम इंटरवल इज लेस देन टो then the probability of collision is given by dt by tau. If time interval is greater than tau then the probability of collision is 1. 1 हम मैक्सिमम ले ली हमने, मतलब कोलिजन होगा इतने ज्यादा टाइम में, कोई ना कोई कोलिजन होगा. कोलिजन मीन्स पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, ये गारंटी है. ठीक है, क्योंकि टाइम इंटरवल हमारा बढ़ गया है, बिल्कुल वैलिड था, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पोस्टुलेट इन्होंने बोला कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फाइन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं, वो थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं जब वो लैटिस के साथ कोलाइड करते हैं. ठीक है, देखो हमारा 7th पोस्टुलेट बोलते हैं कि आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, ये बात हमने केटीजी में भी बोली थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हमने सिंपल बोला था। ठीक है, और उनकी स्पीड है जो, एंड देयर स्पीड डिपेंड्स ऑन, वो किस पर डिपेंड्स करती है? टेम्परेचर ऑफ रीजन, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द रीजन वेयर कोलिजन occurs। ठीक है, ये सेम बात हमने केटीजी में बोली थी कि कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करने लग जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और जो उनकी स्पीड है वो उस एरिया के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है जहां पर कोलिजन हुआ है। मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, हमारा एक सॉलिड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, फाइन। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा था, ठीक है, T1, यहाँ T2, मैंने बोला T1 T2 से ज्यादा है, फाइन। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ कोलिजन होगा, ठीक है, कोलिजन के बाद यहाँ के इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी ज्यादा हो एज कंपेयर टू दिस, फाइन। इसके कंपैरिजन में यहाँ के कोलिजन, इसको 1 दे दिया मैंने, इसको 2 दे दिया, 1 की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड की, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, इस कोलिजन के नियर बाय का टेम्परेचर ज्यादा है। ये हमारा 7th पोस्टुलेट बोलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा एवरेज मोमेंटम हो जाता है सक्सेसिव कोलिजन्स के बाद वो क्या हो जाता है? 0। सेम हमने केटीजी में बोला था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे ड्रूड मॉडल के असम्पशन के। मैंने सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया है, कोई भी पॉइंट्स नहीं बचा है, चाहे आप गूगल चेक कर सकते हैं। ओके, these are the most important postulates of your Druid model. Thus we complete our Druid model. If you have any doubt regarding to any postulate, then you can ask me in comment section. Thank you.